सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। अभी जो है मैं वो 3 वीडियोज़ की सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं सीडीएस 2 2024 के लिए मैथ्स, जीएस और इंग्लिश कैसे कवर करना है उस पर बात करूँगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो वीडियो 40-45 मिनट की भी हो सकती थी। वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि इसी वीक के एंड तक तीनों ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरी एंड तक इसलिए भी देखना क्योंकि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो मैं लास्ट में बता देता हूँ और जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो शुरू में भी हो जाती हैं, ये अपने आप ही हो जाता है रैंडम। अब CDS 2 2024 का एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में है, ठीक है। आपको कोर्स लेना है, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, कहाँ से कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपके जो है डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और इन केस नहीं भी होते हैं ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे हो जाएंगे। और अब तो CDS का पैटर्न भी थोड़ा सा टफ आने लगा है तो उसको लेके भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मैंने जो है CDS का अटैम्प्ट 5 बार दिया है। 4th अटैम्प्ट में मैंने पहली बार जो है CDS रिटर्न क्लियर किया था और मेरा मैथ्स में जो है ठीक ठाक स्कोर ही आता था। मेरा हाईएस्ट स्कोर जो है 74.67 मार्क्स था मैथ्स में। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट जो है वो 65 मार्क्स था। 74 जो है CDS 1 2022 में आया था, जिसका आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में वीडियो पड़ी होगी या फिर लॉन्ग वीडियो भी है। ये इसलिए जो नए लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। कायदे से अगर मैं सितंबर का मंथ भी छोड़ दूँ ना तो 15 दिन मई में बचे हैं, फिर जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 30 दिन लगभग इनमें, तो 90, 110, 120 दिन आपके पास मिनिमम है। तो अगर आपको मैथ्स की छोटी सी भी समझ है ना, थोड़ी सी भी, अगर आपने ये वाला अटैम्प्ट दिया है तो और अच्छी बात है। और अगर नहीं दिया है और आपने 4-5 महीने पढ़ा है मैथ्स, SSC के लिए भी थोड़ा सा पढ़ा है या फिर किसी के लिए भी पढ़ा है, तो आप इतने टाइम में ना बहुत अच्छे से मैथ्स को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में मैं वेटेज की बात कर देता हूँ कि एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक मैथ्स में कितना डिफरेंस है। ये एक ह्यूज डिफरेंस दिखाता है क्योंकि अर्थमेटिक मैथ्स जो है ना वो अभी 25 to 35% आता है, ठीक है। ये 35% मैंने मैक्स बोल दिया है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और जो एडवांस मैथ्स की बात करेंगे वो 70% से ज़्यादा वेटेज रखता है एडवांस मैथ्स, ठीक है। तो एक जो बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम जो है अर्थमेटिक मैथ्स शुरू करते हैं और आपने 4 महीने में अर्थमेटिक मैथ्स ख़त्म भी कर लिया तो वहाँ पे जाके 30% मार्क्स आएंगे आपके, वो भी जब 30% क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला सजेशन मेरा यही है कि जब भी आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं तो एडवांस मैथ्स से स्टार्ट करें, ज़्यादा बेटर है। CDS 1 2024 में भी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें भी एडवांस मैथ्स लगभग 70% था और 30% अर्थमेटिक मैथ्स था। अब तक मैंने आज तक कभी भी किसी से ये नहीं बोला कि अर्थमेटिक मैथ्स को इग्नोर करिए। मैंने ये जरूर बोला है कि पहले एडवांस मैथ्स को ख़त्म करिए और अर्थमेटिक मैथ्स को बाद में करिए। ये बात मैं अभी भी बोलूँगा कि पहले एडवांस मैथ्स ही ख़त्म करना है, उसके बाद में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं 70% प्लस 70% मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको जो है अर्थमेटिक मैथ्स भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस मैथ्स में 70 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप 70 तो नहीं कर लोगे। एडवांस मैथ्स के 5 टॉपिक, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, ये 5 टॉपिक ना आप अपने दिमाग में गांठ मान लीजिए। इन टॉपिक, पांचों टॉपिक में कौन सा टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चंस आ जाएंगे, कभी कुछ नहीं कह सकते। मेंसुरेशन के कभी 20, 25, 30 क्वेश्चंस तक भी आ जाते हैं और जियोमेट्री के भी इतने क्वेश्चंस पहुंच सकते हैं। जैसे CDS 1 2023 में मेंसुरेशन के 29 क्वेश्चंस आए थे, जो बहुत बड़ी बात थी। और CDS 2 2022 में अलजेब्रा के 25 क्वेश्चंस थे। आप ये भी चेक कर सकते हैं, सारी फैक्ट्स वाली बातें। CDS 1 2022 में भी अलजेब्रा के लगभग 22-23 क्वेश्चंस थे, तो ये भी एक सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है एडवांस मैथ्स, उसके बाद में करना है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में मैं टॉपिक को अलग अलग डिफाइन नहीं करने वाला हूँ कि आप चाल दूरी समय कर लीजिए, टाइम एंड वर्क कर लीजिए या फिर बोट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको जो है सब कुछ आ रहा है अर्थमेटिक में, सारे ही करने पड़ेंगे, करने तो पड़ेंगे। अब इसके लिए बुक्स बता दीजिए और टीचर्स बता दीजिए, और अच्छा होगा आपका अगर आप फ्री का बता दें तो। जी बिल्कुल। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर अभी आप देखो स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगनर हो तो, और आप कोर्स ले रहे हो तो सितंबर वाला एग्जाम तो वो लोग भी लेके नहीं चल रहे होंगे कि 4 महीने में पूरा कोर्स करा देंगे। इन केस अगर वो 4 महीने में पूरा कोर्स करा भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता अगर आप पूरे दिन फ्री हो तभी पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओ। एक्चुअली मैं मानता हूँ 4 महीने जो है एक बहुत कम टाइम है, उसमें आप अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हो तो नहीं होएगा। लेकिन हाँ, एक उस लेवल तक पहुँच जाओगे कि बाल बाल बच गए, हो सकता था थोड़ी सी और मेहनत करता तो हो जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपका बेसिक जो है वो क्लियर है अच्छे से, आपको 9-10 का मैथ ठीक ठाक आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और GS भी, ठीक है। एक्चुअल में 4 महीने में जो दिक्कत आने वाली है वो GS को लेके ही आने वाली है, उस पर भी बात करेंगे हम, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में।
इतने टाइम में जो मैंने बताया आपके पास 115 से भी 120 दिन है, उतने में मैथ्स को भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उतने टॉपिक किए जा सकते हैं कि आपके 50+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, और आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपके 70+ मार्क्स भी आ जाएंगे। देखो, अगर आपको जियोमेट्री करनी है, अलजेब्रा करना है, ठीक है, मेंसुरेशन करना है, और आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है इन सब के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टीचर्स से करने से अच्छा है ना कि आप 9th-10th आर एस अग्रवाल से कर लीजिए, बेस्ट रहेगी। एक्चुअल में वो बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जितने भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती, वो उन 2 किताबों से बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड की किताब आती है आर एस अग्रवाल, ठीक है। यहाँ पर 2 डाउट पूछे जाते हैं मेरे से, क्या यूपी बोर्ड की किताब नहीं चलेगी, या फिर सेकंड पूछा जाता है कि आर डी शर्मा नहीं चलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, यूपी बोर्ड की किताब तो नहीं चलने वाली है। आर डी शर्मा वाली बुक मैंने नहीं देखी है, बट मेरा मानना है, विश्वास है कि आर डी शर्मा वाली बुक चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास है तो आर एस शर्मा लीजिए। 9th-10th आर एस अग्रवाल से, ठीक है, माफ़ कीजिए, आर एस शर्मा नहीं, आर एस अग्रवाल। आपका अलजेब्रा ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। अलजेब्रा में लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आते हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सही हो जाएगी, मेंसुरेशन सही हो जाएगा, जियोमेट्री सही हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने वो किताब कर ली तो आपको वहाँ पे ऐसे 2-4 ही क्वेश्चन होंगे जो उस किताब से बाहर दिख रहे होंगे। अभी वाला जो आप एग्जाम उठा के देखोगे ना जियोमेट्री का, आप देखिए उसमें सेम की सेम डिट्टो चित्र बने हुए हैं, वो क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि आर एस अग्रवाल में देखो, एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड वाली बात मैं कर रहा था, एनसीईआरटी से मतलब था मेरा, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और क्वेश्चंस भी कम है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस मतलब उनका लेवल उतना अच्छा नहीं है जो सीडीएस में पूछा जा रहा है। और एक चैप्टर में केवल 30 क्वेश्चंस खत्म कर दिए, ऐसा नहीं चलने वाला। लेकिन आर एस अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपको करने में भी टाइम लग जाए। तो उससे आपने एक बार कर लिया ना, आपका बेसिक भाई साहब यहाँ पे है, और फिर कोई भी टीचर कितने भी हाई लेवल का पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो, आप कर सकते हो, समझ सकते हो, और ट्रिक भी अपना सकते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ एक बार किताब ला के कर ही लीजिए, बहुत सही रहेगा। अच्छा, 9th-10th आर एस अग्रवाल आपको पूरी नहीं लगानी है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी हैं, वो आप नहीं करोगे, और कुछ टॉपिक भी हैं जो और भी हैं वो नहीं करने। आपको केवल आर एस अग्रवाल में सजेस्ट कर रहा हूँ, केवल एडवांस मैथ्स के लिए उन्हीं टॉपिक को करिए। क्योंकि जियोमेट्री में बहुत सारी जो प्रमेय हैं, थ्योरी है और फॉर्मूले हैं, वो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, टीचर्स भी समझा सकते हैं, मैं मानता हूँ टीचर्स भी समझा सकते हैं। बट मेरा खुद का मानना है, जब आप बुक्स को देखेंगे और खुद देखेंगे उसमें क्या चीज़ कैसे हो रही है, तो वहाँ से खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है जहाँ तक है, आप देखिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि आर एस अग्रवाल 9th-10th की लगाऊंगा तो सर वही हो पाएगी इतने टाइम में, तो बिल्कुल आपकी सही बात है। तो मेरा यहाँ पे आपको एक सजेशन ये होता है कि उसमें एग्जाम्पल भी उतने ही हैं जितने क्वेश्चन है। जैसे अगर 30 क्वेश्चन है ना किसी एक्सरसाइज में, तो उससे पहले 30 ही एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल भी देख लोगे ना, तो वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो उन एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होते हैं सेम। लेकिन किसी में क्या होता है, किसी में त्रिज्या पूछ लेते हैं, किसी में क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। किसी में लंबाई पूछ लें, किसी में चौड़ाई पूछ लें, क्वेश्चन से लगभग सेम होता है और वैल्यू चेंज हो जाती है। आर एस अग्रवाल करने के बाद में एक प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे वो ये वाली प्रॉब्लम होगी कि आप जो है ना क्वेश्चंस तो सारे कर लेंगे, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ पाएगी। क्योंकि वहाँ पर आपको माना एक्स ये पूरी लैंग्वेज में दिया होगा, क्योंकि 9th-10th वाले बच्चों को वैसे ही लिख के आना है। लेकिन आपको सीडीएस में केवल टिक लगाने हैं। उसके लिए आपको जो है ना टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको टीचर्स बता देता हूँ। देखो, गगन सर जो है ना बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका अगर आप पेड कोर्स ले लोगे तो भी बर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभिनय सर है ना, यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ाते हैं, उनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता फ्री में बात करी जाए तो, ठीक है। पवन राव सर भी हैं, वो भी बेस्ट है, ठीक है। पता है, आप कोई भी टीचर से पढ़िए, इनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, ये लोग सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है ना एसएससी को टारगेट करते हैं, क्योंकि एसएससी में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, सिर्फ इसलिए। किसी के में एसएससी के भी क्वेश्चंस भरे होते हैं, किसी कोई मिक्स कर लेता है क्वेश्चंस के। एसएससी वालों देखो, ये सीडीएस से भी क्वेश्चंस आया, थोड़ा सा टफ लगने लग जाता है। अब जो मैं टीचर सजेस्ट करने वाला हूँ, ऐसा शायद ही कुछ मिनिमम ही टीचर हैं जो सीडीएस के लिए स्पेशली पढ़ा रहे हैं, और जो सीडीएस के लिए पढ़ा सकता है वो एसएससी के लिए भी पढ़ा सकता है। तो ज़्यादातर टीचर जो हैं एसएससी भी चुन लेते हैं। तो आपको भी सजेशन यही है कि एसएससी वाले टीचर पर ही फुल फोकस करिए, ठीक है। अपना फेवरेट एक टीचर चुनिए जो आपको अच्छे लगते हो, उनसे पढ़िए। मैंने गगन सर से भी पढ़ा है, अभिनय सर से भी पढ़ा है, ठीक है। आदित्य रंजन सर से भी पढ़ा है, धांसू सर से भी पढ़ा है। बाद में मेरे को पवन राव सर के बारे में पता चला और उनका कंटेंट देखा, तब जाके पता चला कि ये सब तो इनसे ही पढ़े होंगे, ऐसा लगता है। राकेश यादव सर से भी नंबर सिस्टम पढ़ा है। तो मैंने लगभग सारे टीचर्स कवर किए।
बट मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन आपको गगन सर की है और अभिनय सर की है, ठीक है। देखो अभिनय सर का तो आपको फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारी दिख जाएंगी, प्ले लिस्ट दिख जाएंगी, कोई भी टॉपिक डालिए और डालिए उस अभिनय सर बाई अभिनय सर, तो आपको दिख जाएंगे, वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे गगन सर का फ्री में कहाँ से ढूंढूं? जब आप ये 9th-10th का टॉपिक करेंगे ना, 9th-10th वाली आर अग्रवाल में, उसके बाद में गगन सर की 22 घंटे की ना वीडियो पड़ी हुई है। मान लीजिए आपने जियोमेट्री जो है 9-10 से देख ली, ठीक है। उसके बाद में जो 18 घंटे की क्लास है ना गगन सर की जियोमेट्री की, उसको 2 बार देख लेना बस। एक बार में 18 घंटे की नहीं देख पाओगे, डेली 2-2 घंटे की देखोगे ना, डेली 3-3 घंटे की देख लेना, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर एक बार और देख लेना उसे प्लीज़। उसके बाद में ना जो CDS में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो लगा के देख लेना, 99% क्वेश्चंस कर लोगे, गारंटी है। 9th RS अग्रवाल और गगन सर से कराया हुआ वो क्लास केवल। अच्छा ये बात अलग है कि क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा वैसा ही है, ये तो ऐसा है, ये बात हो सकती है कि आप भूल जाओ, तो इसमें आपकी गलती है, वरना आप कर लोगे अगर आपने वो चीज़ें ठीक से कर ली हैं तो। सेम फॉलो होता है मेंसुरेशन पे और सेम फॉलो होता है अलजेब्रा पे। अब पता है गगन सर से ज़रूरी इसलिए भी है टीचर्स लोगों से शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए, मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक जो है वहीं से सीखोगे आप। गगन सर एक बात कहते हैं वो मेरे को बहुत सही लगती है कि अगर आप देर में क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है करो ही मत। इन केस अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो गगन सर ने 18 घंटे की क्लास कराई है उसमें ज़्यादातर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना SSC के कराए हैं, तो SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना और टीचर्स भी करा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं गगन सर को ऐसा नहीं करा, उन्हीं को से करिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली उनकी वो वीडियो जो है ना मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी और उसी के बाद मेरे 74 मार्क्स आए थे। अर्थमेटिक में मैथ्स के लिए आपको जो है अभिनय सर ही रिकमेंड करूँगा मैं, बेसिक। लेकिन अर्थमेटिक का ए भी स्टार्ट करने से पहले ना आप एडवांस मैथ्स की टॉपिक ख़त्म करिए। देखो 15 दिन बचे हैं मई के, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप 15 दिन में ना ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, क्योंकि उससे छोटा टॉपिक कोई है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री विद हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। डेली 3-3 घंटे पढ़ो या फिर 2-2 ढाई घंटे पढ़ो, ढाई घंटे तो मिनिमम पढ़ना है आपको मैथ्स। और ट्रिग्नोमेट्री 15 दिन में ख़त्म कर दो। फॉर्मूले सब रिवीजन कर दो। 15 से अगर नहीं हो पाया ना 20 दिन में कर दो, ठीक है। कायदे से 15 दिन में हो सकता है। उसके बाद में मेंसुरेशन उठा लेना, फिर अलजेब्रा, फिर जियोमेट्री कर लेना। एक्चुअली सॉरी, नंबर सिस्टम भी आपको पहले ही करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में नंबर सिस्टम भी खत्म कर देना, क्योंकि उससे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके ऊपर है कैसे भी स्टार्ट करिए। इन 5 टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में देखो अर्थमेटिक मैथ्स जब आप स्टार्ट करोगे तो वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अर्थमेटिक अगर आपके पास टाइम बच रहा है लास्ट में बहुत ज़्यादा, कि आप एक टॉपिक पे जो है 7-7 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो वैसा कर सकते हैं। नहीं तो अर्थमेटिक मैथ्स में समझता हूँ इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं कि उसमें माथा फोड़ी करी जाए। सिंपल से ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। आप 3-3 घंटे की ना क्लास ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं, मान लीजिए वो आपको करना है, तो आप ना टाइम स्पीड डिस्टेंस की कोई वीडियो अगर आपको 3-3.5 घंटे 4 घंटे की मिल रही है तो उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। मैं यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें किसी भी टीचर ने पूरा कराया हो, ठीक है। क्योंकि अभिनय सर की जो A to Z क्वांट बेंच है वहाँ से आप कर लोगे ना, तो वो तो फिर 12-15 वीडियोज़ में उन्होंने कराया है, तो इतनी वीडियोज़ में करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि उतना टाइम है नहीं आपके पास, मतलब बचेगा नहीं एडवांस मैथ्स को करने। बचता है तो उनसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बेसिकली यही रिकमेंडेशन है ना कि आप जो है एक बार सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद में करते रहिए। लेकिन एट लास्ट में जो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं वो बता रहा हूँ कि आप जो है 3-3 4-4 घंटे की जो वीडियो यूट्यूब पे आ रही हैं उनसे 6-7 टॉपिक खत्म कर लीजिए। अपने टॉपिक लिखिए, ये टॉपिक हैं उनको खत्म करने हैं। और क्या ही टॉपिक होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नाप वाले क्वेश्चन, स्ट्रेन वाले क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, चोर भाग गया, पुलिस पकड़ रही है, ट्रेन एक दूसरे से मिल रही है, कितनी देर में निकल रही हैं, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेशियो, पानी मिला दिया, एल्कोहल मिला दिया, इनका रेशियो कितना बनना है, ऐसे ही क्वेश्चंस तो आते हैं ज़्यादातर। लेकिन ना जब भी आप 3-3 घंटे की क्लास कर लोगे ना, तो मैं मानता हूँ ये आपको 2 वीक में जो है अर्थमेटिक कंप्लीट कर लोगे। 30% 2 वीक में करना बहुत सही चीज़ है। उसके बाद में आपको देखो बुक मैंने नहीं बताई है आपको बुक्स कौन सी लेनी है। एक्चुअली ना मैंने बहुत ज़्यादा खुजली मच रही थी मेरे बुक्स लेने की कि बुक लेनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको RS अग्रवाल की बुक रिकमेंड कर दी है। जब भी कोई टीचर्स पढ़ा रहा है और आपको फॉर्मूले लिखा रहा है, तो फॉर्मूले की एक किताब कापी जो है अपनी खुद से बना लीजिए, हर चीज़ को खरीदने के चक्कर में मत रहा करिए। एक्चुअल में जो आपके नोट्स होने चाहिए ना, वो नोट्स होने चाहिए फॉर्मूले के। टीचर जो थ्योरी समझा रहा है वो अपनी फॉर्मूले वाली किताब पे कापी पे लिख लीजिए,
और जो क्वेश्चंस करा रहा है उसकी कॉपी बनाइए या मत बनाइए, वो चीज़ मैटर नहीं करती, वो तो आपने जितनी बार प्रैक्टिस करी होगी उतना अच्छा है। हाँ, तो मैं बुक्स की बता रहा था। बुक्स मेरी तरफ से कोई भी बुक रिकमेंडेड नहीं है। बुक्स से अच्छा है ना कि आप CDS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, लगभग आप जो है CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगा रहे हैं, तो मैं 50 बार बोलता हूँ, इस वीडियो में फिर से बोलेंगे कि जो ना लेटेस्ट वाला है उसको पहले लगाया करिए, फिर बैकवर्ड होते हुए जाया करिए। जैसे CDS 1 2024 हुआ तो इसको सबसे पहले लगाइए, फिर 2 2023, फिर 1 2023, ऐसे करके बैक आप जितने जा पा रहे हैं उतना ज़्यादा सही है। होता क्या है ना, लोग बाग स्टार्ट कर देते हैं 2015 से, 2007 से, 2010 से, और वो पुराने लेवल के क्वेश्चन अब थोड़ी आते हैं भाई। इसलिए लेटेस्ट वाले आप जितने लगा पा रहे हैं उतने ज़्यादा सही है। कर मिनिमम जो है 5 पेपर तो लगाने ही चाहिए, मैं मानता हूँ। 5 साल के नहीं, 5 पेपर, है ना। टेस्ट लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट में स्पीड जो है वो ही बूस्ट करेंगे। पर मैं आपको बोलूँगा कि टेस्ट मॉक जो है आप तब लगाइए जब जो है आपके एडवांस मैथ्स कंप्लीट हो जाए। उससे पहले आप एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं तो उसके सेक्शनल मॉक देते रहिए। और ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक से खरीद सकते हैं, वहाँ पे सस्ता भी मिल जाता है। और बाकी आपकी जहाँ से भी इच्छा हो वहाँ से। आप कहोगे टेक्स्ट बुक पे तो ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन देना, भाई इतना मत सोचा करो, चुपचाप वहीं से दे लो। एक काम आप कर सकते हैं कि जो UPSC की वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनको निकलवा लीजिए अपने पास। ठीक, ये जैसे मैंने CDS 1 2024 का निकलवाया, ऐसे आप जो है 4-5 पेपर निकलवा लीजिए और उनको सॉल्यूशन करते रहिए। और हर पेपर के सॉल्यूशन साथ के साथ में ही होने चाहिए। आपने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करिए, ठीक है, जब आपने टॉपिक कंप्लीट ही कर लिया है। तो बुक्स अगर आप लेना ही चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हाईली रिकमेंडेड होती है लोगों की, RS अग्रवाल ले लीजिए। RS अग्रवाल ले लीजिए, 9-10 वाली नहीं, RS अग्रवाल एक्चुअली CDS को लेके भी आती है, वो वाली किताब। बट मैंने तो नहीं पढ़ी थी, तो मैं और आपको जितना बता रहा हूँ आप उतना कर लेंगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। एक किताब लाके फिर उसको भी अपने ऊपर बोझ बना लेना कि ये भी करनी पड़ेगी, तो फिर कहाँ पे आप स्किप करोगे वो देख लो। क्योंकि बुक्स भी आपको बाद में तभी लगानी है जब आप कंप्लीट थ्योरी समझ लेते हैं। और थ्योरी समझने के बाद में जब गगन सर की आपने 18 घंटे की वीडियोस देख ली और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा ही लिए हैं, फिर आप करोगे क्या किताब का। और मॉक से आप मॉक लगा रहे हो, और ये भी मैंने बता दिया है। तो आप बताइए कहाँ गलती कर दी मैंने एक दृष्टि की बुक खरीदी थी मैथ्स की, बट मैंने नहीं लगाई वो। और वो बुक मैं रिकमेंड भी इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ही कम थे भाई। अर्थमेटिक के 300-400 क्वेश्चन दे रखे हैं, और एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के 200 भी क्वेश्चन नहीं है, क्या मतलब है। फिर भी अगर आपको बुक्स लेने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो ऐसी बुक्स लीजिए जिसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ना वो ज़्यादा हों, क्योंकि CDS के लिए वो ही ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और चैनल के साथ में जुड़ भी सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलती रहें GS की और इंग्लिश की। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, आसानी है। बस मैंने जितना बताया ना आप उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सच में नहीं होगी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 5 टॉपिक करने हैं आपको एडवांस: एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। 9-10 की RS अग्रवाल कर लोगे, बेस्ट रहेगा, मतलब करनी है। गगन सर की जो 18 घंटे की 22 घंटे की वीडियोज़ हैं आप डालोगे तो फिर आपको मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री बाई गगन सर, तो आपको 18 घंटे की जो वीडियो देखी ना 12 घंटे की, बोल कर लेना। जियोमेट्री शायद 18 घंटे की, एलजेब्रा 22 घंटे की है, मेंसुरेशन भी 12-13 घंटे की, 14 घंटे की शायद। नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं है, वो आप किसी और टीचर से कर लेना, ठीक है। भूतेश सर से कर लेना, SSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी हो जाए मिल जाएगी। उसके बाद में प्रीवियस ईयर मॉक लगा लेना, सिंपल। एग्जाम दे आना, एग्जाम में स्पीड से करे आना सारे क्वेश्चंस, और जो है 70+ मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। अर्थमेटिक कर लोगे तो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों। पेड कोर्स आपके चॉइस की बात है, लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।